कॉलेज जो कि रादौरी में है। और यहाँ पर एक फंक्शन है और प्रोग्राम में जैसे ब्लड डोनेशन कैंप चला था और बच्चों को सम्मानित के रूप में उनको पत्र भी दिया गया बहुत से तरीके का। और यहाँ जितने भी दिख रहे हैं सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और मैं बात बताऊँ एक भाई की, तो ये जो सरदार जी भाई अपने आप में गजब तरीके का, और मैंने इनका टैलेंट शो भी देखा था और सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगता है इन सबसे मिल करके। तो कैसे आप सब? सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ ब्लड डोनेट रूम में, जहाँ पर ब्लड डोनेट किया जा रहा है और माननीय प्रधानाचार्य जी सभी ब्लड डोनेटर को बैच लगा करके उनका सम्मान बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं ब्लड डोनेट रूम में और देखते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल है।
देखनी कहते खुराक देने बच्चों को देख लो आज कौन दबा दे खुराक बच्चों आज के हमारे
समझते चाहिए। जोर से चलते रहिए। धन्यवाद आपका। हमारे विशिष्ट अतिथि आज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं आदर एवं सम्मान के योग हरपद और प्रमुख समाज सेवी माननीय श्री मान सिंह जी का हमारे महाविद्यालय ब्राह्मण में पहुंचने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। अन्य अतिथिगण, अभिभावक, अधिकारीगण जो कॉलेज के महाविद्यालय के फंक्शन में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस शुभ अवसर पर माननीय मान सिंह जी ने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाला, कॉलेज को समय दिया, हमारे बीच वो विराजमान है, ये हमारा सौभाग्य है। अब मैं प्रिंसिपल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए। विशिष्ट अतिथि श्री मान सिंह जी आर्य, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मान सिंह जी आर्य जो है एक समाज सेवी हैं और महाविद्यालय के लिए हमेशा जो है चिंतित रहते हैं। मैं श्री मान सिंह जी आर्य का जो है यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इनके साथ साथ जो अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं, श्री सुरेंद्र चीमा जी, श्री विनोद सिंगला जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमारे कॉलेज की कुछ जो है समस्याएं हैं, अर्थ फिलिंग का है कार्य हमारा जो है पेंडिंग पड़ा है और अर्थ फिलिंग न होने के कारण जो है प्ले ग्राउंड नहीं तैयार होता और इसके साथ साथ जो पौधारोपण जो है वृक्ष पार्क है वो भी नहीं तैयार होते। तो सभी का तो दूसरा जो है अर्थ फिलिंग न होने के कारण हमारा जो है ट्यूबवेल का कनेक्शन भी नहीं लग रहा है। तो मैं हमारे कॉलेज की कुछ समस्याएं हैं, तो सर जो है आपसे विनती है, आप यहाँ के सभी मुख्य हैं यहाँ पर और आप जो है इन सभी कार्यों को करवाने का कष्ट करेंगे और मंत्री महोदय के सामने हमारी समस्याओं को जो है रखेंगे। सर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। की विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों का भी सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें NSS, विमेन सेल, प्लेसमेंट सेल एवं कल्चरल एक्टिविटीज शामिल हैं। महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने अंतर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में अपना स्थान व पहचान बनाई है। आज इस अवसर पर माननीय विशिष्ट अतिथि जी से अनुरोध है कि विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी रहे हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर हौसला बढ़ाएं और अपना आशीर्वाद दें। नाउ हमें जो इंचार्जेस हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के, उनसे निवेदन है कि वो बच्चों को लाइन अप कर लें और जैसे ही मन से उनका नाम पुकारा जाए वो माननीय अतिथि जी से अपना सर्टिफिकेट मेडल लेने के लिए मंच पर आए।
माननीय विशिष्ट अतिथि श्री मान सिंह जी से अनुरोध है कि वो हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप संबोधन करें। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मंच पर उपस्थित अधिकारीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बाहर से आए हुए कार्यकर्ता बंधु और अपने विद्यालय के पालक, मेरा तो आप लोगों से एक निवेदन यही है कि जैसे हम लोग देखते होंगे कि हमारा घर और उसके प्रति हमारा लगाव, और एक कहीं भी गए किराए की धर्मशाला और उसके प्रति हमारा लगाव, तो हम सबको ध्यान में आ जाएगा कि हम धर्मशाला में जहाँ से रुकेंगे, मैंने तो एक दिन रुकना, मेरा क्या ऐसे लेना देना, कहीं दीवार खराब हो, फर्श खराब हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में रुकेंगे, कहीं इतनी सी कागज भी लगी हुई लोग मैं साफ करना चाहूँगा, तो अपने घर से हमेशा लगाव रखते हैं। तो ये कॉलेज के प्रति भी मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इसको अपना घर समझें, क्योंकि बहुत मुश्किल से अपने क्षेत्र में सरकारी कॉलेज मिल जाए हमारे को, और इसके लिए सभी स्टाफ यहाँ का और सभी बालक इसको अपना घर समझकर उसी प्यार से इसके साथ काम करें। यदि हम घर समझकर काम करेंगे तो घर के बड़ों जैसा आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। यदि हम धर्मशाला समझकर प्रयोग करेंगे तो फिर धर्मशाला जैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा। तो मैं तो कहूँ आप लोग इसको अपना घर समझें, अपने क्षेत्र की शान है ये, और आप लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। और जैसे कई बार तो हमने यहाँ कुछ अच्छे कार्यक्रम करवा भी लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जैसे ये इसका ब्लड डोनेशन का काम है, ये भी एक बहुत बड़ी दान की बात है, क्योंकि ब्लड ऐसी चीज है ये कहीं कारखाने में नहीं बनता, ये हमें ऐसे देना होता है, और ये ब्लड देने के बाद हम किसी की भी जान बचाने का काम करते हैं। तो हम सब जहाँ हमारे अधिकार की बात है वहाँ हम अपने कर्तव्य को भी पहचाने कि मेरा अधिकार तो है, लेकिन मेरा कोई कर्तव्य भी होगा। अधिकार मांगे नहीं जाता, अधिकार ऑटोमेटिक मिल जाएगा, लेकिन हम कर्तव्य की चिंता ज़्यादा करें। इसलिए हम अपने जो दिनचर्या है, अपना जो पढ़ाई है, अपना जो एक कॉलेज का प्रांगण है, अपना जो एक कॉलेज की बिल्डिंग है, फिर अपने कोई अध्यापक हैं या कोई अपने कॉलेज से जुड़े कोई भी अधिकारी हैं, कोई छोटे बड़े का मान सम्मान, छोटे बड़े की आवभगत, छोटे बड़े की इज्जत करना, और वो सारा व्यवहार मेरे जीवन में उतरे, मैं अपने घर में भी उसको ऐसे ही प्रयोग करूं, तो ये हमारी यहाँ की शिक्षा होगी। और यही मेरा आप सबको आशीर्वाद कहिए, संदेश कहिए, आप लोग इसको अपने जीवन में उतारें और अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। मेरा आप सबसे इतना निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बात मैं अभी प्रिंसिपल साहब ने जिक्र करा था कुछ अपनी आवश्यकताओं का, वो मैं बताना भूल गया। उसके लिए वैसे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, आज किसी कारणवश वो कहीं बहुत मजबूरी में रुक गए, आना काम उन्हें, लेकिन वो इतने सज्जन व्यक्ति हैं, पहले से ये सारे काम उनके ध्यान में है, चाहे ये बुराव का काम है, चाहे ट्यूबवेल लगवाने का काम है, चाहे कॉलेज की और कोई छोटी मोटी चीज़ों का काम है, वो सब उनके ध्यान में है और उसके पीछे वो लगे हुए हैं, और ये काम भी आपका जल्दी हो पूरा करवा देंगे। मेरा ऐसा उनके प्रति निवेदन है, ऐसे उनसे आशा है। धन्यवाद माननीय मान सिंह जी। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी आपके विचारों को आत्मसात करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल एवं जीवन को मंगलमय बनाएंगे, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का और हरियाणा प्रदेश का नाम अवश्य रोशन करेंगे। अब मैं जो हमारे बच्चों ने एकेडमिक्स में
कल्चरल एक्टिविटीज़ में, एनएसएस में, अलग अलग विधाओं में जो पार्टिसिपेट किया है। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री मानसिंह आर्य जी, दूसरे सभी अतिथिगण, महाविद्यालय के प्राचार्य, मेरे साथी और बच्चों, आज हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा था और इसके बच्चों का उत्साह एक बहुत बढ़ चढ़कर हमें देखने को मिला। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इन ब्लड डोनर्स का, जिनके इस प्रयास से ये रक्तदान शिविर एक बिल्कुल सफल शिविर की तरफ अग्रसर है। मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय मानसिंह आर्य जी का, जिनके हमेशा हमें स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहता है। इस रक्तदान शिविर में उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन और उनका स्नेह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद हमारे सभी यहाँ उपस्थित अतिथिगणों का कि आपने इस यज्ञ में आकर हमारे महाविद्यालय का गौरव और बढ़ाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज जो यहाँ डॉक्टर्स की टीम आई हुई है, जिन्होंने सुबह से ही अपना ये कैंप जो है वो लगा लिया है। निस्वार्थ सेवा करते हुए इन डॉक्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद एनएसएस यूनिट का, इनके पूरे एक प्रयास से ही ये सब संभव हुआ है। पूरी एनएसएस यूनिट इसके लिए आभार की पात्र है। धन्यवाद आपका। सभी स्टाफ सदस्य जो लगभग 3 दिनों से इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं, इसलिए पूरे स्टाफ का भी, चाहे वो टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद प्रेस, मीडिया, छायाकार बंधुओं का भी, जिनकी हमेशा हमारे महाविद्यालय पर एक अच्छी दृष्टि रहती है और हमारे जो हर शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का उल्लेख हमें हर रोज ही लगभग न्यूज़पेपर्स में मिलता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और यदि मैं चूक गया हूँ तो इसमें भी सभी लोगों का, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस यज्ञ को, महादान, जो रक्तदान महादान हम यज्ञ बोलते हैं, इस यज्ञ को सफल बनाने में जो भी योगदान दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद गांधी सर। और अब हमारा जो समारोह है, जो प्रोग्राम है, वो समापन की तरफ बढ़ चला है और मैं एनएसएस के वॉलंटियर्स पूनम और नताशा बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर आए राष्ट्रगान के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू स्टैंड फॉर नेशनल एंथम। पूनम एंड नताशा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले टैलेंट शो में आया था, जब भी कहा था मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ना लेकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं 2 बार पिछली बार आ चुका हूँ। पिछली बार आया और अब भी आया। मुझे आप लोगों से मिलकर और सभी टीचर से मिलकर काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं किसी और कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूँ कि मुझे जेबीटी करनी थी। किसी टीचर के गाइडेंस में मैं चल रहा था, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एडमिशन ले करके फिर कैंसिल करवा दिया। तो मैं अपने आप को बहुत ही वो समझता हूँ कि मैंने एडमिशन लिया। बाकी स्टाफ बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। प्रिंसिपल सर, मैडम जी और सर रामास्वामी सर जी का मेरे पास कॉल है कि आप भी आइएगा कॉलेज में, क्योंकि मैंने उनको पहले भी कह रखा था, सर अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम किया जाता है तो सर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सर ने मुझे बताया। थैंक यू सो मच रामास्वामी सर को भी और प्रिंसिपल सर को, मैम को भी, सभी मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि इस कॉलेज का ना होते हुए भी मुझे वो सम्मान और इज्जत मिलता है। मुझे रिफ्रेशमेंट मिला हुआ नहीं था, लेकिन मैंने जब रामास्वामी सर ने कहा सर मैं जा रहा हूँ, तो कह रहे यार कैसे जाएगा, रिफ्रेशमेंट तो लेके जा। और उन्होंने दिलवाया, 1 बार नहीं 2 बार जलेबी दिलवाया। थैंक यू सो मच। और मैं अपने आप को आप सभी का, आप अपने भाई की तरह प्यार करते हैं, टीचर सब अपने बच्चे की तरह। थैंक यू सो मच आप सभी का। आज ज्योतिबा फुले गवर्नमेंट कॉलेज रादौर में द्वितीय रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस आयोजन में जो है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय शिक्षा मंत्री का आना तय हुआ था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ सके। यह रक्तदान शिविर में 84 यूनिट जो है इकट्ठी हुई हैं और काफ़ी सफल रहा है। सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग साथियों का और विद्यार्थियों का इसमें सहयोग रहा है। रक्तदान एक महादान है और यह सभी को करना चाहिए। इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि सभी जो रक्त देते हैं और जिसको रक्त दिया जाता है, इसमें जाति पाति धर्म किसी प्रकार का नहीं देखा जाता और न ही नोट किया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग के लिए।